नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम पिछली बार हमने पार्ट थर्ड की बात करी थी। इस बार हम बात करेंगे पार्ट फोर्थ। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज हमारा चल रहा है और इसके अंदर हम बात करेंगे पार्ट फोर की। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। एक मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। चलिए जी, ये मैं देख लेता हूँ कौन कौन जो है वो जुड़ गया है। ओके, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ गया है ऑलरेडी। आपका टाइम टेबल में नोटिफिकेशन आ गया है और आप जो है इसे जुड़ सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए, ओके, शुरू करते हैं हम आज का हमारा ये टॉपिक। तो देखो हमने जो है बात कर ली थी पहले लास्ट में, कहाँ तक बात कर ली थी एक बार देख लेते हैं हम। ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हम बात कर चुके थे। ये दूसरा हो गया हमारा, पार्ट फोर्थ चलेगा हमारा। ठीक है, 4 और ये नहीं है, कुछ दूसरा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम जो है अब बात करेंगे हम एच पे। ठीक है, सॉरी। एच नंबर जो है हमारा वो स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है, तो एच नंबर पे हम बात कर लेते हैं। अब जो एच नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा हमारा, थोड़ा जल्दी से जो है कनेक्ट करें अपने आप को आप लोग। नोटिफिकेशन आपके पास आ चुका है। ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट क्रॉप प्लांट अफेक्टेड, ठीक है ना। ये चलेगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट क्रॉप प्लांट अफेक्टेड। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट क्रॉप प्लांट अफेक्टेड। ठीक है, मतलब कि किस प्रकार का क्रॉप प्लांट जो है वो अफेक्ट होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, किस प्रकार का प्लांट है जो अफेक्ट होता है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहला प्लांट जैसे सीरियल्स। ठीक है, सीरियल्स जो है इसको हम बोलते हैं धान। ठीक है, सीरियल्स इसको हम क्या बोलते हैं, धान बोलते हैं। जैसे आपका हो गया, सीरियल्स के अंदर आते हैं आपका वीट आता है, बार्ली आता है, ओट आता है ना। ये सारे जो है प्लांट्स आते हैं इसके अंदर, वीट, बार्ली, ओट। ठीक है, इधर से आपका क्या आता है, चावल आता है। तो ये सारे प्लांट्स किस में आते हैं, सीरियल्स के अंदर आते हैं। तो देखो कौन कौन से प्लांट आते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं हम। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी कि डिजीज कौन कौन सी होती है। जैसे वीट है, वीट में होने वाली डिजीज। ठीक है, दूसरा बार्ली ले लेते हैं हम। ठीक है, बार्ली के अंदर होने वाली डिजीज। तीसरा ओट, ओट होता है उनके अंदर अ, होने वाली डिजीज। अब देखो वीट के अंदर किस तरह की डिजीज होती है, तो वीट के अंदर ज़्यादातर जो डिजीज होती है वो होती है रस्ट, रस्ट डिजीज होती है। पाउडरी मिल्ड्यू होता है, पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है ना, यहाँ पर डिजीज के नाम याद रखने हैं हमें। ब्राउन रस्ट होता है, ब्राउन रस्ट है ना। स्मट डिजीज हो जाती है इसके अंदर, स्मट डिजीज है ना। बंट, बंट। ठीक है, एक और होती है कर्नेल बंट, कर्नेल बंट, कर्नेल बंट दोबारा लिख देता हूँ, सॉरी, कर्नेल बंट। ये डिजीज आती है। रस्ट में क्या होता है, रस्ट में से धूल सा बिल्कुल छोटा छोटा सा स्पोर का एक पाउडर बनता है।
इसी तरह पाउडरी मिल्ड्यू में भी क्या होता है, पाउडर फॉर्म होता है, रस्ट हो गया, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, इस तरह की डिजीज होती है रस्ट। स्मट डिजीज में भी छोटे छोटे से स्पोर जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। कर्नेल बंट में क्या होता है, जो वीट जो होता है, इस तरह से वीट होता है हमारा, और वीट के ऊपर यहाँ पर जो इसका कर्नेल पार्ट होता है उसके ऊपर काले काले से हल्के हल्के से स्पॉट आपको नजर आएंगे, इसको बोलते हैं कर्नेल बंट, ठीक है। बंट डिजीज होती है जो कर्नेल के अंदर होता है। कर्नेल जो होता है बाहर का छिलका होता है किसका, गेहूं का, गेहूं हुआ आपका, चावल हुआ, है ना, बाजरा हुआ, इनके अंदर, ठीक है। बार्ली को हम बोलते हैं जो, बार्ली को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो बोलते हैं, और ओट को बोलते हैं जई, ये ध्यान रखना, दोनों अलग अलग चीजें, जो और जई, है ना। तो ये जो बार्ली और ओट के अंदर जो डिजीज होती है वो लगभग लगभग सेम सी होती है, जैसे इसके अंदर भी रस्ट होता है, ठीक है। एक और होती है इसके अंदर स्पॉट ब्लोच, स्पॉट ब्लोच डिजीज होती है, चितकबरे से धब्बे बन जाते हैं, ठीक है ना। एक होती है नेट ब्लोच, नेट ब्लोच में क्या होता है, नेट ब्लोच में इस तरह से, इस तरह से ब्लोच बन जाता है, ठीक है ना। और स्पॉट ब्लोच में चितकबरे से धब्बे बन जाएंगे, इस तरह के धब्बे बन जाएंगे। रस्ट आपको पता चली गया कि रस्ट तो जो है इस तरह का छोटे छोटे से जो है स्पोर वो फैल जाते हैं, उसको बोलते हैं रस्ट डिजीज, ठीक है। नेट ब्लोच हो गया, स्पॉट ब्लोच हो गया, है ना। एक और होता है लीफ ब्लोच, याद रखना इनके नाम, लीफ ब्लोच। ये जो लीफ ब्लोच डिजीज होती है, इसमें भी लीफ के ऊपर जो है ना इस तरह से जो है चकत्ते पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा, आधी खाई हुई पत्ती दिखाई देती है हमें, बीच बीच में से खाली खाली सी दिखाई देती है, ठीक है। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, मोलिया, ये रोग होते रहते हैं। मोलिया जो होता है वो गेहूं में भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी तो सब सेम डिजीज होती है। पाउडरी मिल्ड्यू, है ना, पाउडरी मिल्ड्यू होता है। दूसरा एक रोग होता है मोलिया रोग, ठीक है। मोलिया रोग जैसे सरसों में लगता है छाछिया रोग, है ना, उसको बोलते हैं छाछिया रोग। उसमें क्या होता है, मोलिया रोग में मोलिया रोग हो गया, रोली रोग हो गया, छाछिया रोग हो गया, ये सब जो डिजीज होती है ये बार्ली, गेहूं, ओट, है ना, चावल, इन सब में होती है, ठीक है। दूसरा जो ओट होता है, ओट में कुछ स्पेसिफिक डिजीज होती है, जैसे कि रस्ट हो गया, रस्ट तो होता है ये सभी में, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर येलो वाट ड्रॉफ डिजीज होती है, ठीक है ना। ओट के अंदर एक स्पेसिफिक डिजीज होती है जिसका नाम है येलो वाट ड्राफ ड्वार्फ सॉरी ड्वार्फ डिजीज, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, येलो वाट ड्वार्फ डिजीज, येलो वाट, ठीक है, ड्वार्फ डिजीज। इसमें क्या होता है, जो प्लांट होता है ना वो पीला पड़ जाता है, और पीला पड़ जाता है और बौना रह जाता है, मतलब वृद्धि नहीं कर पाता और बौना रह जाता है। इसी तरह एक डिजीज होती है रस्ट इसमें ओट के अंदर, जिसको बोला जाता है रिंग स्पॉट डिजीज, रिंग स्पॉट डिजीज, है ना। मतलब ऐसे रिंग रिंग से सर्कल जो है वो बन जाते हैं, तने के ऊपर रिंग रिंग से सर्कल बन जाती है, इसको बोलते हैं रिंग स्पॉट डिजीज, ठीक है। इसके अलावा ब्लाइट भी होता है, यहाँ पर ब्लाइट डिजीज भी होती है। तो ये कुछ डिजीज है जो सीरियल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट क्रॉप प्लांट, है ना, होस्ट क्रॉप प्लांट के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि होस्ट क्रॉप प्लांट जो है वो किस तरह से, किस तरह का होता है, मतलब जो होस्ट प्लांट है उस पर किस तरह की जो है डिजीज वो क्रिएट की जाती है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर हमारे पास, ये तो पहला हो गया सीरियस, दूसरा है पल्सेज, ठीक है ना। पल्सेज, पल्सेज का मतलब है दाल, दालों के ऊपर, जैसे दाल हो गया आपको, मटर की दाल हो गई, चने की दाल हो गया ना, मटर की दाल, चने की दाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे पीस, पल्सेज में क्या आते हैं, पीस आते हैं आपके, बीन्स आते हैं, बीन्स, ठीक है, अलग अलग तरह के बीन्स होते हैं तो वो सारे इसमें आते हैं, बीन्स आते हैं, पल्सेज आती है, ये सारी इसके अंदर आती है, ठीक है। यहाँ पर जो डिजीज होती है वो ज़्यादातर होती है ब्लाइट, ठीक है, डिजीज होती है। जैसे चना है तो चने के अंदर एक डिजीज होती है जिसको बोला जाता है ब्लाइट, ब्लाइट, ब्लाइट ऑफ चिकपी, ब्लाइट ऑफ चिकपी, है ना, चिकपी बोला जाता है चने को, चने के अंदर ऐसा होता है ना। इसके अलावा इसके अंदर फ्यूजेरियम के द्वारा एक डिजीज होती है जिसे बोला जाता है फ्यूजेरियम विल्ट, फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम विल्ट, ठीक है ना, फ्यूजेरियम विल्ट, इसकी वजह से तना जो है वो सूख जाता है। इसके अलावा इसके अंदर रूट रोट डिजीज भी होती है, दालों के अंदर डिजीज जो होती है वो रूट रोट डिजीज होती है। थोड़े से कुछ नाम है डिजीज के, कहाँ कहाँ पर होती है, कौन कौन सी डिजीज होती है, इन सबको आपको याद रखना है ना, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका, पल्सेज की बात कर ली हमने। अब आ जाओ मिलेट की बात कर लेते हैं, मिलेट जिसको हम बाजरा बोलते हैं,
मिलेट, है ना। मिलेट जो है ये बाजरा बोला जाता है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज होती है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, है ना। हालांकि इसके अंदर भी रस्ट वगैरह डिजीज होती है, लेकिन फिर भी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज जो है वो कौन है, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, ये याद रखने वाली डिजीज है। और ये डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बाजरे के अंदर, तो ये डिजीज के अंदर होती है। ठीक है, तो सीरियल्स हो गए हमारे, पल्सेज हो गए, और क्या हो गया, मिलेट हो गया। ठीक है, तो ये डिजीज जो होती है इनके अंदर होती है। ठीक है, इसके अलावा सब्जियों के अंदर होने वाली डिजीज नंबर 4 सब्जियों के अंदर जो डिजीज होती है उनको बोलते हैं वेजिटेबल डिजीज। वो क्या बोलेंगे, वेजिटेबल डिजीज। ठीक है, अब ये जो वेजिटेबल डिजीज है, जैसे कि टमाटर के अंदर होती है ना, मटर के अंदर होती है, सॉरी, टमाटर, बैंगन, आलू, गोभी, इनके अंदर जो डिजीज होती है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। ज़्यादातर इनके अंदर जो डिजीज होती है, जैसे कि अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, पोटैटो, है ना, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो। ठीक है, टोमेटो सब्जी, मतलब टोमेटो नहीं बनने से पहले ही ये डिजीज हो जाती है, तो इसको बोलते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो डिजीज। ठीक है, इसी तरह फ्रूट के अंदर डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्कब डिजीज, जो आती रहती है, हमारे बार बार नाम आता है इसका, याद रखना है नाम, फ्रूट डिजीज। फ्रूट डिजीज जो होती है वो है आपकी स्कब डिजीज। जैसे कि एप्पल के अंदर होती है तो उसका नाम हो जाएगा एप्पल स्कब डिजीज, है ना। पियर्स के अंदर होती है तो पियर स्कब डिजीज, इस तरह से आप नाम याद रख लेंगे इसका, है ना। ठीक है, इसी तरह और प्लांट होते हैं, जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट। ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे कि फ्लावर के जो प्लांट होते हैं, जैसे क्राइसेंथियम प्लांट है, तो उसके अंदर एक डिजीज होती है स्टंट डिजीज, जिसको बोला जाता है क्राइसेंथियम स्टंट डिजीज। ठीक है, क्राइसेंथियम स्टंट डिजीज, इसमें भी जो है तना गल जाता है। ठीक है, इसी तरह जंगलों में जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं फॉरेस्ट डिजीज, जिसके अंदर क्या होता है कि अचानक से जो पौधे हो ना वो मरना शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सडन डाईबैक या सडन डेथ डिजीज। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से, देखो, फॉरेस्ट डिजीज, फॉरेस्ट डिजीज, इसका कारण पता नहीं चलता और वो क्या है, पौधा मर जाता है, इसको बोलते हैं सडन डिजीज। जैसे ओक प्लांट के अंदर होती है सडन ओक डेथ। ठीक है, इस तरह से सडन ओक डेथ डिजीज होती है, जिसमें ओक जो प्लांट होते हैं वो अचानक से मरना शुरू हो जाते हैं, उसको बोला जाता है सडन ओक डेथ डिजीज। ये ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, चलिए, अब जो है ये वैसे तो अलग अलग रोगजनक है, इसके पर हमने रोगजनक नहीं लिखे हैं, क्योंकि हमें क्या है, केवल याद रखना है कि कौन कौन सी डिजीज जो है वो होती है। तो हमने पहले जो सबसे पहले जो डिजीज है उसके बारे में बात की हमने, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जो सबसे पहले हमारी किसकी डिजीज है, सीरियल्स की डिजीज है। ठीक है, सीरियल्स में व्हीट, बार्ली, ओट, इनके अंदर सब ज़्यादातर रस्ट हो गया, देखो, पाउडरी मिल्डी हो गया, ब्राउन रस्ट हो गया, है ना, इसमें डिजीज होगी, ब्लोच डिजीज होगी, इस तरह की डिजीज आप याद रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में पल्स के अंदर ब्लाइट डिजीज होती है, विल्ट डिजीज होती है, रूट रोट डिजीज होती है। मिलेट के अंदर ग्रीन रेड डिजीज ऑफ बाजरा इंपॉर्टेंट है, तो ये डिजीज होती है। फिर वेजिटेबल के अंदर ब्लाइट डिजीज होती है, फ्रूट के अंदर स्कब डिजीज होती है ना। ऑर्नामेंटल प्लांट के अंदर स्टंट डिजीज होती है। तो ये याद रखने, नाम याद रखने, स्टंट, स्कब। ठीक है, ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट है तो अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट है तो लेट ब्लाइट, लेकिन ब्लाइट याद रख लेना है। ठीक है, ग्रीन ईयर डिजीज, ठीक है ना, ग्रीन ईयर डिजीज हो गई। इसी तरह यहाँ याद रख लेंगे हम रूट रोट, विल्ट, है ना, ब्लाइट, ये ब्लाइट डिजीज है। ठीक है, इसी तरह मिल्ड्यू डिजीज हो गई। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू। दूसरी डिजीज होगी आपकी रस्ट डिजीज, ये रस्ट डिजीज। अब रस्ट डिजीज अलग अलग होते हैं, रेड रस्ट, ब्राउन रस्ट, इस तरह से। स्मट डिजीज होगी और बंट डिजीज होगी। बंट के अलावा ब्लोच डिजीज हो गई, है ना। ड्वार्फ डिजीज होगी, ड्वार्फ जिसमें बोना हो जाता है प्लांट, है ना। स्पॉट डिजीज होगी, रिंग स्पॉट, है ना, इस तरह से। तो ये डिजीज हमें याद रख लेनी है, तो कुछ भी लिख दो, एक ही बात है, सब तरह की डिजीज लगभग लगभग हर तरह के प्लांट के अंदर पाई जाती है। ठीक है, हालांकि याद रहे तो अच्छी बात है, बाकी आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम आई पर। आई के अंदर हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम प्रोड्यूस ऑन होस्ट प्लांट। अब देखो,
होस्ट प्लांट के ऊपर किस तरह के सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, उसी के आधार पर नाम हो जाता है। जैसे रस्ट प्रोड्यूस होता है तो उसको बोलते हैं रस्ट डिजीज, है ना। स्मट प्रोड्यूस होता है तो उसको बोलते हैं स्मट डिजीज, बात समझ में। विल्ट होता है तो जो पौधा सूखने लग जाता है तो उसको बोलते हैं विल्ट डिजीज। पाउडर बना बना दे वो, है ना, स्टेम पे, फ्रूट पे, रूट पे, सब पे पाउडर ही पाउडर हो जाए, काला काला सा चूर्ण हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पाउडरी मिल्ड्यू। इस तरह से डिजीज के नाम हम लिखते हैं। आगे बात समझ में। चलिए, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं ऑन द, पहले तो टॉपिक लिख देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम प्रोड्यूस्ड ऑन होस्ट प्लांट, ठीक है ना। होस्ट प्लांट पर जो सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं उसके आधार पर प्लांट डिजीज कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले उसमें हमारे पास है यहाँ पर रस्ट, ठीक है, रस्ट। अब ये जो रस्ट होती है, रस्ट डिजीज जो होती है, ये कोज की जाती है बेसिडियोमाइसिटीज के द्वारा। जो रस्ट डिजीज होती है ना भाई, ये कोज की जाती है किसके द्वारा, बेसिडियोमाइसिटीज के द्वारा, है ना, कोज्ड बाय बेसिडियोमाइसिटीज। ये याद रख लेना पहली बात तो, कि जो रस्ट डिजीज होती है, जैसा अभी हमने पढ़ा रस्ट डिजीज किस में होती है, गेहूं में भी होती है, बार्ले में भी होती है, पढ़ा हमने। तो ये जो रस्ट डिजीज होती है ये कोज किसके द्वारा की जाती है, ये कोज की जाती है बेसिडियोमाइसिटीज के द्वारा, ठीक है। कहाँ होती है, तो स्टेम पर होती है डिजीज। जैसे गेहूं का स्टेम पर होता है रस्ट रोग, गेहूं के जो स्टेम होते हैं उनके ऊपर रस्ट डिजीज होती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें हम, स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, है ना, स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट ये डिजीज होती है। दूसरी डिजीज होती है स्मट डिजीज। दूसरी डिजीज कौन सी होती है, स्मट होती है, ठीक है। स्मट डिजीज होती है, ये जो है ये भी बेसिडियोमाइसिटीज के द्वारा ही कोज की जाती है, ठीक है। और ये भी किसके द्वारा कोज की जाती है, देखो, स्मट डिजीज भी कोज्ड बाय बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है ना, बेसिडियोमाइसिटीज, है ना। इसका ऑर्डर जो है स्पेसिफिक वो है, इसका ऑर्डर यूरिडिनेल्स, यूरेडिनेल्स, यूरिडिनेल्स के द्वारा ये जो है कोज की जाती है। इसमें क्या होता है, देखो, रस्ट में तो क्या है, बिल्कुल बारीक सा एक पाउडर बन जाता है, जैसे व्हाइट सा पाउडर बन गया, रस्ट डिजीज होगी। स्मट में क्या होता है, स्मट डिजीज में एक ब्लैक रंग का पाउडर बनता है स्पोर का, ठीक है ना। और ये होती है बार्ली के अंदर, जो बार्ली होती है ना, मतलब जैसे गेहूं है, तो गेहूं की जो बाली होती है, उस बाली में सीड न बनकर क्या बनता है, जैसे देखा होगा आपने, यहाँ पर हम एक डायग्राम से हम दिखाते हैं, इस तरह से बाली होती है गेहूं की, है ना। गेहूं की बाली होती है इस तरह से, इस तरीके से गेहूं की बाली होती है, ठीक है जी। ये मैंने एक थोड़ा सा बता दिया, इस तरह से इसमें ऐसे ऐसे वो निकले होते हैं, तो ये गेहूं की एक बाली है। अब इस बाली में क्या होता है कि यहाँ पर क्या बनना चाहिए, एक सीड बनना चाहिए, है ना, एक प्रॉपर एक सीड बनना चाहिए। लेकिन सीड न बनकर इसके अंदर क्या बन जाता है, पाउडर बन जाता है ब्लैक रंग का, पाउडर ही बना देते हैं। इस तरह से ब्लैक रंग के छोटे छोटे से स्पोर जो है इसके अंदर भर जाते हैं, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे से स्पोर इसके अंदर भर जाते हैं। अगर इसको हम हाथ लगाते हैं, दबाते हैं थोड़ा सा हल्का सा, तो ये हल्का सा काला सा एक पाउडर हमारे हाथ पर चिपक जाता है स्पोर का, ठीक है। तो इस डिजीज को हम बोलते हैं कौन सी डिजीज, स्मट डिजीज। याद रहेगी मेरी बात, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मास ऑफ ब्लैक पाउडर, ब्लैक पाउडर, ठीक है ना, एक ब्लैक पाउडर का जो मास होता है, ब्लैक पाउडरी पाउडरी स्पोर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, स्पोर का एक ब्लैक पाउडर का एक बहुत घना सा मास बन जाता है, ठीक है ना। और जो दाने हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते, दाने होते हैं, एंड ग्रेन्स आर ग्रेन्स आर नॉट प्रोड्यूस, नॉट प्रोड्यूस, है ना, जो दाने होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लूज स्मट ऑफ व्हीट, है ना, व्हीट में ये डिजीज होती है जिसको बोला जाता है लूज स्मट ऑफ व्हीट डिजीज, ठीक है।
ये किसके द्वारा की जाती है? अस्टिलेगो के द्वारा। अस्टिलेगो इसका रोगजनक है। ठीक है, याद रखना, आता रहता है एग्जाम में, पूछा जाता है अस्टिलेगो। तो अस्टिलेगो के द्वारा ये डिजीज होती है। ठीक, दूसरा हो गया हमारा। तीसरा जो होता है सिम्टम के आधार पर, विल्ट डिजीज। देखो, पहला तो लक्षण हो गया हमारा रस्ट डिजीज, रस्ट पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म। दूसरा हो गया हमारे पास स्मट डिजीज, जो स्मट पैदा करते हैं। तीसरा हो गया हमारे पास में विल्ट। विल्ट का मतलब होता है सूखा। ठीक है ना, सूखना। इसमें क्या होता है, सूखता कैसे है? क्योंकि इसके अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम होता है ना, वो सूख जाता है। वेस्कुलर सिस्टम जो है अफेक्ट होता है। तो वेस्कुलर सिस्टम जो है वो उसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका वेस्कुलर सिस्टम, ये जाइलम है। ठीक है, और इस जाइलम के साथ ही यहाँ पर क्या जुड़ा होता है, आपका फ्लोएम जुड़ा होता है, इस तरह से, है ना। ये जाइलम होता है और जाइलम के साथ ही यहाँ पर क्या जुड़ा होता है, फ्लोएम जुड़ा होता है। तो ये जो जाइलम है, जाइलम और फ्लोएम के अंदर क्या होता है, ये जो स्पोर है किसके, फंगस के, वो स्पोर और माइसीलियम वो इसके अंदर छा जाता है, दोनों में ऐसे छा जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर होता है ना, वो वाटर न तो ऊपर जा सकता है, न फूड जो है वो नीचे आ सकता है। ठीक है, इसकी वजह से ये जो पौधे होते हैं ये सूखने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं विल्ट डिजीज। विल्ट का मतलब होता है सूखना। ठीक है, याद रहेगा, विल्ट का मतलब क्या होता है, सूखना। तो यहाँ पर जो है सिस्टम कौन सा अफेक्ट होता है, वेस्कुलर सिस्टम, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं हम, वेस्कुलर सिस्टम अफेक्टेड। इसमें वेस्कुलर सिस्टम अफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे एक डिजीज है बैक्टीरियल विल्ट डिजीज, जो कुकुरबिटा के अंदर होती है। बैक्टीरियल, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, बैक्टीरियल विल्ट ऑफ कुकुरबिट, कुकुरबिट्स। ठीक है ना, जो कुकुरबिट्स होते हैं उनके अंदर विल्ट डिजीज होती है, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है वैसे तो। ठीक है, इसके अलावा एक फंगस है इरविनिया, उसके द्वारा भी होती है, इरविनिया ट्रेकीफिलिया, तो सॉरी बैक्टीरिया है शायद ये, है ना। इरविनिया, इरविनिया ट्रेकीफिला, ये क्या करता है, ट्रेकिड्स को फिल कर देता है, इरविनिया। इसकी वजह से ये विल्ट डिजीज हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो कोई समस्या है, अगर है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, लाइव क्लास है ना। आपकी चैटिंग को जो है कोई नहीं देख पाता है मेरे अलावा, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक, कोई इसमें घबराने वाली या शर्माने वाली बात नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप वैसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्ट भी मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हाँ जी। देखो, नहीं ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया ही जो है विल्ट डिजीज करता है, फंगस भी विल्ट डिजीज करती है, ऐसी बात नहीं है। फंगस भी क्या होती है, यहाँ पर आकर जमा हो जाती है, है ना। ये जो ट्रैकिड्स है, जो इसके जाइलम जो है, उस जाइलम के जो ट्रैकिड्स होती है उनके अंदर जो फंगस है वो अपना एक जाल सा बना लेती है। तो वाटर जब नीचे से एब्जॉर्ब होता है तो उस वाटर को केवल फंगस ही एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऊपर का प्लांट क्या हो जाता है, सूख जाता है। जड़ से पानी तो खींच रहा है, लेकिन ऊपर जो है वो पानी पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए पादप जो है ऊपर से सूखना शुरू होता है ना। तो सूखने के बाद क्या होगा, मर जाएगा, मर जाएगा ना। उसको बोलते हैं विल्ट डिजीज। ओके, क्लियर है। चलिए, तो बैक्टीरिया के अलावा फंगस से भी होती है ना। तो हमने तो एक उदाहरण लिखा है यहाँ पर बैक्टीरिया का, फंगस से भी होती है, बैक्टीरिया से भी होती है। ठीक है, चलिए नंबर 4 बात कर लेते हैं हम। चौथी डिजीज हमारी वो है पाउडरी मिल्ड्यू। नंबर 4 जो डिजीज है वो कौन सी है आपकी, पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, पाउडरी, पाउडरी मिल्ड्यू। इसके अंदर क्या होता है, काला काला सा व्हाइट व्हाइट सा चूर्ण जो होता है वो अ, तने के ऊपर, लीफ के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, फ्लावर के ऊपर, इनके ऊपर जमा हो जाता है काला काला सा चूर्ण। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू होती है। जैसे कि ये जो रोग होता है ज्यादातर किसमें होता है, ग्रेप्स के अंदर, जो ग्रेप्स होते हैं उनके अंदर ये रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में। पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है कहाँ होता है, देखो पहले तो ये समझ लो आप, पाउडरी मिल्ड्यू सभी जगह होता है। पादप का कोई सा भी भाग इसे छूता हुआ नहीं है। स्टेम है, लीफ है ना, फ्लावर है, फ्लावर है, फ्रूट, फ्रूट के ऊपर भी जम जाता है ये। तो फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ सभी जगह ये जो है पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका उदाहरण है हमारे पास में, ग्रेप्स के अंदर होती है ना, किसके अंदर होती है,
ग्रेप्स के अंदर ये डिजीज होती है, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। क्लियर बात? ठीक है, तो कितनी डिजीज हो गई हमारे पास में? 4 डिजीज हो गई है। 4 डिजीज में हमने देखा पहली डिजीज हमारे पास रस्ट है, ठीक है ना। रस्ट जैसे सिम्टम वो प्रोड्यूस करती है। स्मट है, पाउडर काला काला सा पाउडर जमा हो जाता है, स्मट डिजीज है। विल्ट डिजीज, पौधा सूख जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू, तने, पत्ती, फूल, फल, इनके ऊपर क्या होता है? पाउडर जमा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पाउडर मिल्ड्यू। ठीक है, इसके अलावा एक और डिजीज पढ़ी हमने, रोट डिजीज, रूट रोट जिसको बोला जाता है, रोट डिजीज। तो नंबर 5 रोट डिजीज। तो ये जो रोट डिजीज होती है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है, किसके अंदर होती है? ये रोट डिजीज होती है रूट्स के अंदर, मतलब जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसके अंदर ये होती है, ज्यादातर रूट्स के अंदर होती है, जिसे रूट रोट डिजीज। ठीक है, रूट रोट डिजीज, यह बार बार नाम आया है हमारे पास, याद रखना इस नाम को। तो रूट के अंदर होने वाली डिजीज कौन सी है? रूट रोट डिजीज। और ये कहाँ होती है? ये होती है अंडर ग्राउंड पार्ट के अंदर। किसमें होती है? अंडरग्राउंड पार्ट। ठीक है, इसमें अंडरग्राउंड पार्ट ही होता है इन्फेक्टेड, मतलब जो जड़ होंगी या तने का कुछ पार्ट होगा तो वही इन्फेक्ट होता है, ऊपर इन्फेक्शन नहीं दिखाई देता, जड़ गल जाती है और पौधा मर जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें हम, रूट रोट डिजीज, रूट रोट है ना, रूट रोट डिजीज, ROOT लिखना चाहिए, रूट रोट डिजीज। ठीक है, चलिए अब देखो, नेक्स्ट डिजीज अपने पास में ब्लाइट डिजीज। नेक्स्ट डिजीज कौन सी है? ब्लाइट डिजीज। अब लक्षण तो एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर होता है इनमें। ब्लाइट का मतलब होता है जलना। ब्लाइट का मतलब क्या होता है? जलना। जैसे कि पौधा कैसा हो? जल गया हो। पौधा ऐसा लगता है जैसे कि वो पौधा जल गया हो या उसको किसी ने जला दिया हो, इस तरह का नजर आता है प्लांट आपका, तो उसको बोलते हैं हम ब्लाइट डिजीज। ठीक है, बात याद रहेगी, कौन सी डिजीज बोलेंगे उसको? ब्लाइट डिजीज। ऐसा लगता है जैसे पौधा जल गया है। ठीक है, तो देखो ब्लाइट डिजीज में क्या होता है? ब्लाइट डिजीज में क्लोरोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोरोसिस हो जाता है। क्लोरोसिस का मतलब है कि जो हरापन है वो नष्ट हो जाता है, सफेद सफेद सा पौधा पड़ जाता है। इसके अलावा ये हो जाता है येलो, येलोविंग हो जाता है। ठीक है ना, मतलब कि पीला पीला सा हो जाएगा, और फिर ब्राउन हो जाएगा, ब्राउनिंग, और फिर हो जाएगा व्हाइट। ऐसे चलता है इसका, पहले हल्का सा पीला होगा, मतलब कम हरा सा पीला हो गया, फिर भूरा सा हो जाएगा, और फिर बाद में क्लोरोसिस भी हो सकता है इसके अंदर। तो इसकी वजह से, क्लोरोसिस होने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होता, नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, और प्लांट क्या होता है? डेथ हो जाता है। प्लांट की क्या हो जाती है? डेथ। तो प्लांट मर जाता है। जैसे कि इसमें होती है ब्लाइट डिजीज, पेडी के अंदर होती है। पेडी मतलब धान के अंदर, जो आपका चावल होता है उसके अंदर, तो इसके अंदर होती है लीफ ब्लाइट ऑफ पेडी। ठीक है, अब आपने देखा होगा, जो जो चावल का जो चावल की जो पत्ती होती है वो इस तरह से लंबी लंबी सी पत्ती होती है, और इसमें पैरेलल वेनेशन होता है इस तरह से। इस पैरेलल पैरेलल वेनेशन के समय यहाँ पर क्या होता है? इसका जो पार्ट होता है इस तरह का, इन वेनेशन के अंदर इस तरह के हमें जो है धब्बे नजर आते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा लगता है जैसे इसमें किसी ने सिगरेट या बत्ती लगा दी है, या इसको जला दिया है किसी आग से, आग के थ्रू जला दिया, तो इस तरह के लक्षण जो है इसके अंदर नजर आते हैं ब्लाइट डिजीज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज अपने पास में लीफ स्पॉट डिजीज, नंबर 7। नंबर 7 है लीफ स्पॉट। नंबर 7 डिजीज है आपकी लीफ स्पॉट डिजीज। ठीक है, अब ये जो लीफ स्पॉट डिजीज होती है, इसमें क्या होता है? जो पत्ती होती है, देखो ये जो लीफ है, इस लीफ पर ऐसे धब्बे बन जाते हैं, ऐसे चकत्ते से धब्बे से जो है वो बन जाएंगे, तो इसको बोलेंगे हम लीफ स्पॉट डिजीज। इस तरह के जो है धब्बे बन जाएंगे इसके अंदर, है ना, इसको बोलेंगे लीफ स्पॉट डिजीज। ठीक, अब ये जो लीफ स्पॉट डिजीज होती है, ये होती है फंजाई के द्वारा और बैक्टीरिया के द्वारा। ये फंजाई के द्वारा भी बनाए जाते हैं लीफ के स्पॉट, और किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, दोनों ही इनको बना सकते हैं लीफ स्पॉट को ना। और ये किस पर बनेंगे? लीफ के ऊपर। लीफ स्पॉट डिजीज है तो नाम क्या हो जाएगा इसका? जो स्पॉट है वो कहाँ बनेंगे? स्पॉट फॉर्म्ड ऑन लीफ, इस पर बनेंगे, लीफ पर ही बनेंगे, क्योंकि लीफ स्पॉट डिजीज है तो लीफ पर ही बनेंगे। ठीक है, पहले क्या होता है? स्पॉट बनते हैं तो पहले सबसे पहले वो जो स्पॉट होता है वो येलो कलर में हो जाता है,
और फिर बाद में पत्ती जो है वो गिर जाती है, पत्ती ड्रॉपिंग हो जाती है, पत्ती का ड्रॉपिंग हो जाता है, जैसे कि टोमेटो के अंदर होता है। लीफ स्पॉट डिजीज किसमें होती है? टोमेटो के अंदर। ठीक है, टोमेटो के अंदर ये डिजीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट डिजीज है कैंकर डिजीज, इसको हम कैंसर डिजीज भी बोलते हैं, प्लांट कैंसर भी बोला जाता है इसको। ये है कैंकर डिजीज। कैंकर डिजीज जो होती है वो ज़्यादातर किसमें होती है? स्टेम के अंदर होती है। किसमें होती है? स्टेम के अंदर। स्टेम में क्या होता है? स्टेम में ये जो डिजीज होती है वो बार्क और जो कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है उसके अंदर होती है। ठीक है, कैंकर डिजीज। तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी जो सेल होती है वो एक साथ डिवीजन करना शुरू करती है और गांठ सी बन जाती है, और बाद में वो जो गांठ होती है वो ऐसी रखती है बिल्कुल जैसे कि ये समझिए कि वहाँ पर एक कोई ना कोई स्ट्रक्चर जो है वो प्लेस कर दी हो, अलग से प्लेस कर दी, उसको बोलते हैं कैंकर डिजीज, है ना। अब देख लेना डायग्राम। इसमें क्या होता है? स्टेम की जो बार्क होती है, बार्क और कोर्टेक्स, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर प्रभावित होता है, अफेक्ट होता है। इसकी वजह से जो प्लांट होता है वो डेथ हो जाता है। प्लांट की भी क्या हो सकती है? डेथ होती है। जैसे कि हमने नाम सुना है, बहुत ही फेमस नाम, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर डिजीज, नाम सुना है ना। नींबू का खेरा रोग, नींबू के अंदर, नींबू कुल के जो पौधे होते हैं उनके अंदर ये ऐसी डिजीज होती है जिसे बोला जाता है सिट्रस कैंकर डिजीज। तो ये हो गई हमारी, कितनी डिजीज हो गई? टोटल 8 डिजीज हो गई है। ठीक है ना। जो 8 डिजीज का मतलब है 8 तरह के सिम्टम हमें नजर आते हैं, हम सिम्टोमेटिक डिजीज पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, मतलब जो किस तरह के सिम्टम नजर आते हैं डिजीज के, वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, चलिए। अब इसके बाद में एक और डिजीज ऐसे तो बहुत सारी है, जैसे कि डैम्पिंग ऑफ डिजीज है, एंथ्रेक्नोज है, स्कब डिजीज है, डायबेक डिजीज है ना, गार डिजीज है, लीफ कर्ल डिजीज है, डाउनी मिल्ड्यू है, ये ऐसी डिजीज है बहुत सारी। तो अभी हम 8 नंबर पे पहुंचे हैं, 9 नंबर पर बात करते हैं। 9 नंबर पर, 9 नंबर पर डिजीज आती है हमारे पास में एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज डिजीज। एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज का मतलब होता है, जैसे कि आप ही समझिए, अभी तक तो किसी में हमें ऐसा दिखा नहीं था, लेकिन ये अलग तरह का डिजीज है एंथ्रेक्नोज। इसको बोलते हैं जैसे कि घाव हो जाना। एंथ्रेक्नोज का मतलब क्या होता है? यहाँ पर घाव बन जाता है, घाव। ठीक है, याद रखना, एक घाव बन जाता है एंथ्रेक्नोज में, घाव बन जाता है। जैसे कि अल्सर, अल्सर होता है ना, अल्सर का नाम सुना होगा आपने। अल्सर, घाव होना, अल्सर हो जाए छाला होना, है ना। अल्सर लाइक लेजन बन जाते हैं यहाँ पर। छाले में क्या होता है? छाला हो गया, जैसे मान लीजिए ये पेड़ का तना है। ठीक है, ये पेड़ का तना है, और पेड़ के तने में क्या होगा? स्टेम, ये डिजीज जो है ना, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये जो डिजीज है ये स्टेम पर भी होती है, ठीक है ना, फ्लावर पर भी होती है, और फ्रूट के ऊपर भी होती है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मान लीजिए स्टेम को छोड़ो, फ्रूट में हम अच्छे से समझ जाएंगे, फ्रूट की कहानी हमें अच्छी समझ में आती हुई है ना, फ्रूट वाली कहानी हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ यहाँ पर, एक सेकेंड, थोड़ा सा हैंग हो रहा है मेरा कंप्यूटर। चलिए, देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई आपका फ्रूट है। ठीक है, और इस फ्रूट में ये तो क्या हो गया? इसका डंठल हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर इसकी लीफ हो गई। ठीक है, अब फ्रूट में क्या होगा कि यहाँ पर आपको कुछ जैसे मान लो यहाँ पर डिजीज होने वाली, यहाँ पर डिजीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर डिजीज हो गई, तो इस डिजीज में से आपको एक लसलसा सा पदार्थ दिखाई देगा, नजर आएगा ना। जब इसको हम हाथ लगाएंगे तो ये हमें यहाँ पर पिलपिला, जैसे हम एप्पल खरीदने नहीं जाते, एप्पल एप्पल जब खरीदते हैं तो कहीं कहीं पर उसको चोट लग जाती है। चोट लग जाती है तो आप जब वहाँ टच करोगे उसको, तो उसको देखो पिलपिला सा नजर आ रहा है ना, घाव सा हो गया उसके। घाव हो गया तो उस घाव तो भरेगा नहीं, क्योंकि फ्रूट कब टूट गया तो घाव तो भरने का है नहीं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एंथ्रेक्नोज डिजीज, जैसे कि एप्पल के अंदर होती है, एप्पल एंथ्रेक्नोज, है ना। तो यहाँ पर घाव बन जाता है, और ये घाव जो है धीरे धीरे सूखने लगता है, और ड्राई हो जाता है, यहाँ से एक पपड़ी से उपड़ने लग जाती है, और जब हम पपड़ी को उपाड़ देंगे तो यहाँ से एक लसलसा सा पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है। इस डिजीज को बोलते हैं एंथ्रेक्नोज डिजीज, याद रहेगी। तो अल्सर जैसे यहाँ पर लेजन बनते हैं, ठीक है ना, स्टेम फ्लावर फ्रूट के ऊपर होती है। ठीक है, ये नेक्रोटिक जैसी हो सकती है, कैन बी नेक्रोटिक। नेक्रोटिक का मतलब होता है कि इसमें से कुछ लसलसा सा पदार्थ जो है वो स्रावित हो रहा है ना। एंड सनकन, एंड सनकन, सनकन का मतलब है अंदर धंसती है, बाहर तो होगी नहीं डिजीज, डिजीज जैसे जैसे डिजीज होती जाएगी यहाँ पर गड्ढा सा बनना शुरू हो जाएगा, और ये गड्ढा जो है अंदर तक धंस जाएगा ऐसे।
गड्ढा जो है वो अंदर तक धस जाएगा। तो इसके हाथ लगाएंगे तो गड्ढे में हाथ ऐसा लगेगा जैसे गड्ढा हो गया एकदम से, ठीक है। और इसका उदाहरण है हमारे पास में एप्पल के अंदर होने वाली डिजीज एंथ्रेक्नोज। इसको लिख दो आप, एप्पल एंथ्रेक्नोज डिजीज, एंथ्रेक्नोज डिजीज, ठीक है। एप्पल के अंदर होने वाली डिजीज है। 10 नंबर की डिजीज है हमारे पास, नंबर 10 की, वो है डैम्पिंग ऑफ। कौन सी डिजीज है? डैम्पिंग ऑफ डिजीज। डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है? डैम्पिंग ऑफ में जनरली जब हम, देखो आपने देखा होगा कि जब हम खेत को बोते हैं, जब हम खेत को बोते हैं या खेत की बुआई करते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि सीड थोड़ा सा हल्का सा ग्रो करता है और उसके बाद में वो मर जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा तो ग्रो होता है लेकिन फिर बाद में वो मर जाता है, और उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे एक बड़ा कारण है हमारे पास फंगस का, ठीक है ना। फंगस जो है वो क्या करती है, जैसे ही पौधा ग्रो करने लग जाता है और सीड जो है वो अपना फूड को हाइड्रोलाइज करना शुरू करता है, तो उसी समय ये फंगस भी क्या होती है, उसके साथ ही जर्मिनेट हो जाती है और सारे फूड को खा लेती है, जिसकी वजह से तेजी से जो प्लांट होता है, जो आपका सीडलिंग है, वो मर जाता है और पौधा उग नहीं पाता, ठीक है ना। बात समझ में आएगी? तो ये डिजीज कहलाती है डैम्पिंग ऑफ डिजीज। इससे पौधा जो है वो पैदा होने से पहले मर जाता है। आप कह सकते हो एक तरीके से ये क्या हो गया, इसका अबॉर्शन हो गया, मतलब कि अबोर्ट हो गया। वो उगा तो सही, जर्मिनेट तो हुआ एम्ब्रियो, लेकिन वो क्या हो गया, अबोर्ट हो गया, मर गया, डेड हो गया, ठीक है। तो इस तरह की डिजीज होती है जिसको बोला डैम्पिंग ऑफ डिजीज। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें इसमें होती है मेनली सीडलिंग की डेथ। इसमें क्या होता है, जो सीडलिंग होता है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसको बोलते हैं हम सीडलिंग डेथ डिजीज, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, रैपिड कोलेप्स हो जाता है, मतलब कि तेजी से पौधा जो है वो मरना शुरू कर देता है। तो इस डिजीज को हम बोलते हैं रैपिड कोलेप्स डिजीज भी। एक और नाम है इसका, रैपिड कोलेप्स, ठीक है। मतलब जल्दी से ही वो क्या होता है, तेजी से नष्ट होना शुरू हो जाता है प्लांट। जो प्लांट होता है वो तेजी से नष्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ये डिजीज जो है सीड के अंदर, सीड की वजह से या रूट की वजह से, दोनों वजह से ये हो सकती है। सीड के अंदर भी हो सकती है और रूट के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। इसका उदाहरण लिख लेते हैं हम। इसके उदाहरण है जैसे कि फ्यूजेरियम है, फ्यूजेरियम के द्वारा ये डिजीज हो सकती है, ठीक है। राइजोक्टिना है, राइजोक्टिना, ठीक है। पाइथियम है, पाइथियम, इनके द्वारा ये डिजीज जो है वो कोज की जाती है, ठीक है। इसके अलावा 11 नंबर पर है हमारे पास नेक्स्ट डिजीज, जिसको बोलते हैं स्केप डिजीज, स्केप डिजीज। ये स्केप डिजीज जो होती है, इसमें भी क्या होता है कि जैसे फ्रूट हो गया, लीफ हो गया, है ना, ट्यूबर्स हो गए, उनके ऊपर कुछ लेजन बन जाते हैं। वो जो लेजन बन जाते हैं, वो क्या है कि खुरदरे से होते हैं, खुरदरे से होते हैं, और वहाँ पर एक पपड़ी सी जम जाती है, ठीक है ना। और वो हमेशा उसके साथ ही रहती है, जैसे कि आपने देखा होगा एप्पल के अंदर होता है, नाशपाती के अंदर होता है, इस तरह की डिजीज होती है जिसको बोला है स्कब डिजीज। तो यहाँ पर स्कब डिजीज में क्या होता है, इसमें किसी निश्चित स्थान पर, यानी कि लोकेलाइज्ड, लोकेलाइज्ड क्या बन जाते हैं, यहाँ पर लेजन बन जाते हैं, लोकेलाइज्ड लेजन जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर लोकेलाइज्ड लेजन ऑन फ्रूट, किस पर हो सकता है ये, फ्रूट के ऊपर हो सकती है डिजीज, लीफ पर, लीफ के ऊपर हो सकती है, और ट्यूबर्स के अंदर होती है, ट्यूबर्स के अंदर, ठीक है। इस डिजीज के कारण क्या होता है, इस डिजीज के परिणाम स्वरूप, इस डिजीज के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो एरिया होता है जहां पर डिजीज होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, रफ हो जाती है, ROUGH, रफंड, ठीक है। रफंड क्रस्ट लाइक, रफ खुरदरा सा जो है, क्रस्ट लाइक जो है वो एरिया यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। कहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट, ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट, जो होस्ट होता है उसकी जो सतह होती है, उस सतह के ऊपर रफ रफ सा एक एरिया जो है वो बन जाता है, ठीक है ना। इसलिए इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, स्कब डिजीज बोलते हैं। जैसे कि एप्पल का स्कब डिजीज, ईयर का स्कब डिजीज, है ना। ये फॉर एग्जाम्पल आप लिख लो यहाँ पर, एप्पल स्कब, ठीक है। दूसरा है पियर, पियर स्कब, नाशपाती के अंदर, है ना,
नाशपाती के अंदर हो जाता है, एप्पल के अंदर हो जाता है स्कब डिजीज। ठीक है, एक डिजीज है हमारे पास डाईबैक। डाईबैक में क्या होता है, डेथ होती है उल्टी। जैसे कि पौधे ज़्यादातर नीचे से ऊपर की तरफ में मरना शुरू होते हैं, जैसे पहले जड़ सूखेगी, फिर तना सूखेगा, फिर पत्ती सूखेगी, इस तरह। डाई बैग में क्या होता है, देखो पहले पॉइंट डाल लेते हैं हम। नंबर 12 डाई बैग, मतलब कि उल्टी तरफ से मृत्यु, उल्टी मृत्यु भी बोल सकते हैं आप इसको। डाई बैग को क्या बोल सकते हैं हम, उल्टी मृत्यु। उल्टी मृत्यु का मतलब है कि ऊपर से नीचे की तरफ में पौधा जो है वो जो है डेड होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो डेथ होती है पौधे की, डेथ ऑफ शूट, शूट में हो सकती है डायरेक्ट डिजीज, और साथ ही साथ उसकी शाखा में हो सकती है, टिंग्स, टिंग्स को बोलते हैं शाखा, है ना। टिंग्स को क्या बोलते हैं, शाखा। तो ये शाखा में भी हो सकती है और ये तने में भी हो सकती है, तने में भी और शाखा में भी हो सकती है, ठीक है ना। और ये डिजीज जो होती है वो कहाँ होती है, ये स्टार्ट होती है ऊपर से, स्टार्ट एट द टॉप, टॉप से स्टार्ट होना शुरू होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में ये कोई शाखा ब्रांच है, या ये प्लांट है और इसकी ये ब्रांच है, इस तरह से ये ब्रांच निकल गई इधर, इधर भी एक एक ब्रांच निकल गई यहाँ पर, इस तरीके से। ठीक है, तो जब इसका डाइबैक होगा, तो डाइबैक होगा तो क्या होगा, डाइबैक होगा तो ये जो डिजीज है ये ऊपर से नीचे की तरफ में होगी, मतलब कि इधर से स्टार्ट होगी, प्लांट जो है वो इधर से मरना शुरू करेगा और धीरे धीरे मरता हुआ इधर की तरफ में मूवमेंट करेगा, इस साइड में तने की साइड में मूवमेंट करेगा, इस तरह से। तो डिजीज होती है, ज़्यादातर डिजीज होती है बैक्टीरियल डिजीज, इस तरह की डिजीज होती है बैक्टीरियल डिजीज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरियल डायबैक डिजीज होती है, और ज़्यादातर किसमें होती है, जैसे टमाटर वगैरह हो गया, आलू हो गया, इनमें ये डिजीज होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिजीज, जैसे कि हम 30 नंबर पे बात करते हैं, 12 तो होगी हमारे, 13 नंबर पे आप बात कर लो गाल डिजीज। ये गाल डिजीज जो होती है, ठीक है, ये जो पैथोजन होते हैं, पैथोजन बैक्टीरिया भी हो सकता है वहाँ पर, फंगस भी हो सकती है, या कोई निमेटोड भी हो सकता है, इन सबके द्वारा गाल डिजीज जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखे, इसका जो पैथोजन होता है, क्या नाम है, गाल डिजीज, इसको बोले गाल्स, ठीक है ना, गाल डिजीज या गाल्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो पैथोजन होता है, इसमें जो पैथोजन होता है, वो पैथोजन एक हार्मोन सीक्रेट करता है। पैथोजन क्या सीक्रेट करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास में एक तना है, मान लेते हैं हम, हमारे पास क्या है, एक ये तना है, ये स्टेम है, और इस स्टेम में यहाँ पर कोई बैक्टीरिया ने कॉलोनी अपनी बना ली इस जगह पर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये बैक्टीरिया जो है वो साइटोकाइनिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। तो इस साइटोकाइनिन हार्मोन का सिक्रेशन करने से यहाँ पर जो है सेल्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, और सेल्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी तो यहाँ की जो सेल है वो एनलार्ज होगी, मतलब बड़ी होना शुरू हो जाएगी, और बड़ी होने के बाद में वो जो ऑर्गेनिज्म है वो इसके अंदर आकर रहने लग जाएगा। मतलब पहले तो यहाँ था और यहाँ से वो इसके अंदर फैल जाएगा, और ये उसके लिए आश्रय स्थल का काम करेगी। तो आपने देखा होगा ऐसे गांठें से निकली होती है, ऐसे बड़ी बड़ी सी गांठें निकली होती है, इस डिजीज को हम बोलते हैं गाल डिजीज। ठीक है, अब इसका रोगजनक कोई कीट भी हो सकता है, ठीक है, इसका रोगजनक कोई निमेटोड हो सकता है, और इसका रोगजनक कोई पैथोजन यानी कि बैक्टीरिया या फिर फंगस भी हो सकती है। तो जैसे कि जो पैथोजन होगा वो क्या करेगा, पैथोजन यहाँ पर हार्मोन को सीक्रेट करता है, ठीक है ना, पैथोजन हार्मोन को सीक्रेट करता है, क्योंकि हमारे कोर्स में भी है इसलिए हमें इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आप जो है एक ही बार में सारी कहानी समझ जाइए। ठीक है, इससे क्या होगा, हार्मोन सीक्रेशन से जो सेल होंगी, जो कोशिकाएं होंगी, वो बहुत ही तेजी से मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेंगी और उनका एनलार्जमेंट हो जाएगा। तो सेल क्या होगी, सेल एक्सेसिवली 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 मल्टीप्लाई, है ना, एक्सेसिवली क्या हो जाएंगी, ये मल्टीप्लिकेशन करने लग जाएंगी, और इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से कोशिकाएं मल्टीप्लिकेशन के बाद में लार्ज हो जाएगी, एनलार्जमेंट कर लेंगी, एनलार्जमेंट, ठीक है ना, एनलार्जमेंट हो जाएगा, मतलब कोशिकाओं का आकार जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से जो जिस पार्ट के ऊपर ये डिजीज हो रही है वो पार्ट कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इस पार्ट का आकार जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम, प्लांट पार्ट एनलार्ज, प्लांट जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, और ये किस पर हो सकती है, तो ये रूट पर हो सकती है, स्टेम पर हो सकती है, फ्रूट पर हो सकती है, किसी पर भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि एक डिजीज है क्लब रूट डिजीज, एक डिजीज है बर्न नोल डिजीज, ठीक है, पाइन
पाल्म पाइन डिजीज, बहुत सारी डिजीज है। तो ये होती किसके ऊपर है? ये होती है आपकी लीफ के ऊपर, स्टेम के ऊपर, लीफ, स्टेम, फ्रूट, है ना, फ्रूट के ऊपर, रूट्स के ऊपर, तो ये रूट्स के ऊपर भी होती है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम कौन कौन सी डिजीज होती है, तो ये डिजीज होती है भाई कैमेलिया, कैमेलिया प्लम डिजीज, ठीक है, कैमेलिया प्लम डिजीज ऑफ पाइन, पाइन के अंदर जो पाइनस होता है उसके अंदर ये कैमेलिया प्लम डिजीज होती है। दूसरी डिजीज होती है क्लब रूट डिजीज, क्लब रूट डिजीज ये भी होती है, ठीक है। एक होती है बर्न नोट डिजीज, बर्न नोट डिजीज, बर्न नोट डिजीज जो होती है उसमें क्या होता है कि जो तना होता है उस तने के ऊपर जहाँ पर ये आपका क्या है, ये नोड है, इस नोड के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर बड़ी बड़ी सी गांठें जो है वो बन जाती है, इस तरह से गांठ नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाती है, इसको बोलते हैं बर्न नोट डिजीज, ठीक है ना, बर्न नोट, बर्न नोट डिजीज। तो यहाँ याद रखना, एक के नहीं लिखा मैंने, भूल गया मैं लिखना, नोट की जगह KNOT लिखना था यहाँ पर, बर्न नोट डिजीज, बर्न नोट, बर्न नोट डिजीज, ठीक है। तो ये होती है इसके अलावा एक और डिजीज पढ़ लेते हैं हम, डाउनी मिल्ड्यू, एक डिजीज होती है जिसे बोला जाता है डाउनी मिल्ड्यू। वैसे तो हमने सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी याद रखना है अपने को, 15 नंबर की डिजीज अपने पास में कौन सी है, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज, डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है। डाउनी मिल्ड्यू जो होता है इसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पर पहले तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये पत्ती है, ठीक है ना, ये लीफ है, इस लीफ के सरफेस पर क्या होगा, सबसे पहले तो पीले कलर के धब्बे बनेंगे ऐसे, पहले सबसे पहले तो पीले कलर के धब्बे बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देखो डाउनी मिल्ड्यू बात करें अपन, एक तो पाउडरी मिल्ड्यू बात की थी हमने, अब बात करें डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू में क्या होगा कि यहाँ पर ऐसे पीले पीले से चकत्ते बन जाएंगे, ठीक है। अब ये चकत्ते बन तो गए, जैसे ये पीला चकत्ता बन गया, ये पीला चकत्ता बन गया, ये पीला चकत्ता बन गया, ऐसे चकत्ते बन गए, लेकिन इसके बाद में ये जो पीले बने, पीले के बाद में ये पीले तो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, पीले वाला जो पार्ट है ये तो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और इस खाली जगह पर क्या बन जाएंगे, यहाँ पर इस तरह से स्पॉट बन जाएंगे, कौन सी स्पॉट, व्हाइट कलर के स्पॉट बन जाएंगे। तो ये व्हाइट कलर के जो स्पॉट बनेंगे, देखो पत्ती कैसी है हमारे पास में, पत्ती हमारे पास ग्रीन कलर की है ना, पत्ती का जो रंग है वो कैसा है, ग्रीन है, पत्ती का जो कलर है वो कैसा है, इस तरह का ग्रीन कलर है, और उस ग्रीन कलर के अंदर क्या हो रहा है, उस ग्रीन कलर के अंदर हल्के हल्के से स्पॉट बन रहे हैं, व्हाइट कलर के स्पॉट जो है वो जर्मिनेट हो रहे, बन रहे हैं, तो इसलिए इस डिजीज को हम बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू डिजीज, ठीक है ना। इसमें पौधा जो है समूल नष्ट हो जाता है, क्यों हो जाता है उसका भी रीजन है, अगर वो नष्ट नहीं होगा, इस तरह के स्पॉट बनने की वजह से अगर वो नष्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इस तरह के स्पॉट स्पॉट जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। आगे आपको समझ में बात, ये इस तरह के स्पॉट जो है यहाँ पर बनते हैं, ठीक, व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट बनना शुरू हो जाएंगे, तो बोलेंगे हम डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है। तो पहले डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है, सबसे पहले तो ये येलो कलर के होते हैं जो स्पॉट बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर व्हाइट पैचेज बन जाते हैं, व्हाइट पैचेज, ठीक है। और ये हमेशा कहाँ होते हैं, अपर साइड में होते हैं, व्हाइट पैचेज appears appears on upper surface, upper surface of old leaf, जो पुरानी लीफ होती है उनके ऊपर ऐसी डिजीज, ऐसे जो पैचेज है वो हमें नजर आएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डाउनी मिल्ड्यू। तो ये हुई हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज पूरा, ठीक है, आज की क्लास में। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे आगे का नया नेक्स्ट टॉपिक। देखो 4 क्लास में जाके हमारा क्लासिफिकेशन पूरा हुआ है, ठीक है। तो अगर क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो 20 नंबर से ये क्वेश्चन आने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो 20 नंबर का प्रश्न जो है आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हमारे पास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। और क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच रहा है तो उसी समय आप क्लास ज्वाइन करें, तो पढ़ने का थोड़ा सा मजा आएगा, है ना, आपको भी आएगा, आपके भी कोई सवाल डाउट या कोई आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको कैसे समझूं, तो इसे आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे, मैं आपके डाउट भी क्लियर कर पाऊंगा, हालांकि उसके लिए तो मैं अवेलेबल हूँ से, आप मेरे से कभी भी डाउट जो है अपना पूछ सकते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जो आपके पास डाउट वाला ऑप्शन है उस पर भी आप जो है मुझसे डाउट पूछ सकते हैं,
ठीक है, तो मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा जहाँ तक संभव है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।